आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा देश। जब शहीदों के घर पर निगाह दौड़ाएगा तो इस शहीदों के मकान पर, शहीदों के मकान के अंदर शौर्यवीरता के तमाम तमगे लटके हुए नज़र आएंगे। परिवार को शहीद की कमी ज़रूर महसूस हो रही है, लेकिन इस बात का फ़ख्र है कि देश की आज़ादी और देश को आज़ादी कायम रखने के लिए, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शहीदों ने अपनी पूरी जो शहादत है वो इस देश को कुर्बान कर दी। फ़िलहाल हम उज्जैन के शहीद अरविंद सिंह तोमर के निवास पर हैं। यहाँ पर देखिए आप, पूरा परिवार मौजूद है। यहाँ पर उनके जो पिता हैं वो पुलिस महकमे से रिटायर्ड हुए हैं। देशभक्ति और जनसेवा का शुरू से जज्बा रहा है। तोमर साहब, फ़ख्र तो महसूस होता होगा आपको? होता है, फ़ख्र महसूस होता है। तो कमी भी खलती होगी? कमी खलती है, बहुत ज़्यादा खल रही है। मेरे को किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है शासन प्रशासन से शहीद परिवार को। मदद की यहाँ पर गुहार पीड़ित परिवार लगाता है। ख़ास तौर पर जो उनकी माताजी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्या बोला था अरविंद ने आपसे? पूरा भावुक है उनकी माताजी और कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। उनके पुत्र जो है वो भी, आपकी पापा से कभी बात हो पाई थी? नहीं जी, कभी नहीं हुई। आप कितने बरस के रहे होंगे जब वो शहीद हुए? 2 साल का था जब जी। तो क्या सुनने में आता, परिवार के लोग बात करते हैं बैठ के, क्या बोलते हैं? ज़्यादा बात इस विषय पे घर पर होती नहीं है, पर हाँ गर्व है हमें को इस चीज़ पर। आप आगे चल के क्या मतलब किस दिशा में काम करना चाहेंगे? अभी तो स्टडी चल रही है, अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। आर्मी में जाने के बारे में? जी सोच तो रहे हैं, देखते हैं, पक्का नहीं है अभी कुछ। घर को देख के चलना, उस हिसाब से चलेंगे। जो शहीद हैं उनकी पत्नी भी हमारे बीच हैं। क्या किस प्रकार का आपको एक तो गर्व महसूस होता है कि आपके पति ने जो देश के लिए शहादत दी है? जी बिल्कुल गर्व महसूस होता है, क्योंकि वो देश में ख़त्म तो मतलब सभी जाते हैं, लेकिन जो जिस मतलब उससे वो गए हैं, इसलिए मुझे गर्व महसूस होता है और उनका सम्मान हमेशा बना रहे, बस यही विनती है। आप जो घटना 2001 की है, उसके पहले आखिरी बार जब बात हुई थी तो क्या चर्चा हुई थी आपके बीच? एक ही दिन पहले हुई थी, आने की छुट्टी आने का बोल रहे थे कि छुट्टी आने वाला हूँ बस। और क्या बताते थे वहाँ पे जो आपकी बात होती थी? जो अधिकांश उनकी पोस्टिंग रही है जम्मू कश्मीर के आसपास, तो क्या बताते थे बातचीत के दौरान? बातचीत के दौरान यही है कि यहाँ पे मतलब ऐसे ही माहौल है अखनूर सेक्टर में, मतलब फायरिंग वगैरह तो वहाँ चलती रहती है, तो यही बस इसी विषय में ऐसी बातें होती, तो बस ऐसी कुछ खास नहीं। कितने दिन की छुट्टी पे आना चाहते थे? 2 महीने की छुट्टी थी उस टाइम। क्या विशेष कोई बात उनके जहन में रही हो? नहीं, ऐसे दिवाली का टाइम मतलब हो चुका था, तब नहीं आ पाए थे, इसलिए बाद में आने का था कि बाद में छुट्टी आएंगे। मतलब बेटा भी बोलता आपका कि आर्मी में जाना चाहता है? बोल तो थे, बाप बोलते थे, और दादाजी की भी उनकी इच्छा थी, लेकिन बस यही है घर परिवार में अकेले वो ही हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया है कि आर्मी में जाने के लिए, कि घर भी देखना और आगे का धंधा भी, जो बिजनेस हमारा है वो देखना है। और अगर फिर भी आपके बच्चे अगर जाना चाहेंगे तो हम खुशी से बेचेंगे। बच्चे हमारे बहुत सम्मान करते हैं आर्मी वालों का, हमारी बेटियां हैं वो भी बहुत इज्जत मान सम्मान देती हैं, और अपने लिए भी यही सोचते हैं कि मतलब हमारा भी भविष्य ऐसा हो कि हमको आर्मी वाला ही मिले। पिता शहीद हो चुके हैं, जो आर्मोरर के पद पर पदस्थ थे, जो सेना के तमाम जो जवान थे उनके आर्म्स को देखने की जिम्मेदारी थी, और वे आतंकियों के लगभग निशाने पर रहते थे। उनकी जो 3 वर्ष की नौकरी थी वो सरकार ने उनको अच्छे कार्य को देखते हुए सेना ने बढ़ा दी थी। और सुंदरवन जो इलाका है जम्मू कश्मीर का, बहुत ही संवेदनशील इलाका, वहाँ पर उनको आतंकवादियों ने घेर कर उनको गोलियाँ चलाई थी उनके ऊपर। उस दौरान वो शहीद हो गए थे। ये लगभग कारगिल युद्ध के बाद की घटना है, लेकिन आप जज्बा देखिए परिवार का कि जो पिता शहीद हो गए हैं उसके बावजूद बेटा जो है आज भी आर्मी में जाने को आतुर है। विक्रम सिंह जाट, ABP न्यूज़, उज्जैन।